बेकिंग सीरीज़ एपिसोड 5 में आज मैं बना रही हूँ चीज़ी क्रीमी चिकन टॉर्टिला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आपने इसको किसी को एक दफ़ा बनाकर खिला दिया तो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदीहास किचन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल वो गर्म कर लिया था और उसमें मैंने क्यूब किया हुआ चिकन शामिल कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आज जब मैं ये चिकन भून रही थी तो मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तो दिल में बहुत सी अजीब सी फीलिंग्स थी। खुशी भी थी, लेकिन साथ साथ एक अनजाना सा डर भी था। नया घर, नए लोग, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सबसे ज़्यादा यही ख्याल आता था कि पता नहीं मुझे यहाँ किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने घर से निकलकर एक बिल्कुल नए माहौल में आती है। इसे सिर्फ घर नहीं बदलना होता, इसे बहुत सारे नए रिश्तों को भी समझना होता है। शुरू के दिनों में मैं भी हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करती थी। किचन में कुछ बनाती तो दिल में ख्याल होता कि पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। कभी कोई काम करती तो सोचती कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज़ से डर रही थी वो हकीकत में इतनी मुश्किल थी ही नहीं। मेरी सास ने शुरू से ही मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने कभी मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं कोई बाहर से आई हुई लड़की हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में मेरा ख्याल रखना, कभी पूछ लेना कि थक तो नहीं गई, कभी कहना तुम बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ, कभी सिर्फ इतना ही कहना कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ये छोटे छोटे जुमले शायद बोलने वाले के लिए मामूली हों, लेकिन एक नई आने वाली लड़की के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और फिर वक्त के साथ साथ वो झिझक भी खत्म होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी नए घर में नहीं बल्कि अपने ही घर के एक और हिस्से में हूँ। घर सिर्फ दीवारों, कमरों और सामान से नहीं बनता। घर तब बनता है जब वहाँ रहने वाले एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, सबसे बढ़कर एक दूसरे को इज्जत देते हैं। मुझे अपने ससुराल में सबसे खूबसूरत चीज़ यही लगी कि यहाँ मुझे सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं पहचाना गया, मुझे मेरी शख्सियत के साथ एक्सेप्ट किया गया। और शायद इसीलिए वक्त के साथ साथ मेरे दिल का वो डर मोहब्बत में बदल गया। अच्छा, अब यहाँ पे बनाते हैं सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 1 चम्मच जो है वो मैदा वो शामिल कर दिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर शामिल कर दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर मैंने इसके बाद इसमें दूध शामिल कर दिया और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी सॉस हमारी जो बनकर वो रेडी हो गई थी। आज भी मैंने पहली बार जब ये क्रीमी चिकन टॉर्टिला बनाने का सोचा तो दिल में यही था कि देखते हैं सबको कैसी लगती है। सबसे अच्छी बात ये कि जब घर वाले आपकी बनाई हुई चीज़ें शौक से खाते हैं ना, तो खाने से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो आपकी मेहनत किसी को अच्छी लगती है और वो आपकी तारीफ़ करते हैं। और शायद रिश्तों की खूबसूरती भी यही है। बड़े बड़े दावों से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की इन्हीं छोटी छोटी मोहब्बतों से इंसान को एहसास होता है कि हाँ, ये घर अब मेरा भी है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी फिलिंग जो उसकी रेडी कर ली थी वो मैंने इस तरह से टॉर्टिला रैप्स नीचे रखे। उसमें सबसे पहले नीचे सॉस लगाया, उसके बाद ऊपर मैंने सारी जो चिकन की फिलिंग है वो लगा दी। चिकन की फिलिंग लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा मैंने सॉस लगा दी थी। सॉस लगाने के बाद मेरे पास फ्राइज़ थे पड़े हुए, मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिए और फ्राइज़ के ऊपर भी मैंने दोबारा से इस तरह से सारी जो सॉस थी वो इसके ऊपर लगा दी। इसको अब हम दोबारा से टर्न कर लेंगे। जो हमारी जो टॉर्टिला की जो रोटियां पड़ी हैं इसको हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर दोबारा मैंने सॉस लगाई और सॉस लगाकर अच्छी तरह से मैंने इसको चीज़ से फिल कर दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर जो पसंद हो आपको वेजिटेबल्स आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप चीज़ ऊपर लगाकर इसको बेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ऑलिव्स लगाए थे और ऑलिव्स लगाने के बाद मैंने इसको बेक कर लिया था और ये बहुत ही मज़ेदार और इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई थी। घर वालों को वाकई बहुत पसंद आया था। और मज़े की बात आपको बताती चलूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो स्पेशली मेरी सास बहुत तारीफ़ करती हैं, हर चीज़ की बहुत तारीफ़ करती हैं। मैं समझती हूँ कि वाकई ऐसे अच्छे ससुराल वाले और स्पेशली अच्छी सास किस्मत वालों को मिलती है। और मैं आप बच्चियों के लिए सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह मियाँ ऐसा अच्छा ससुराल, इज़्ज़त करने वाले लोग और मोहब्बत करने वाले लोग हर लड़की के नसीब में हो। अल्लाह मियाँ सारी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे और सब बच्चियों को अच्छा और खुशहाल घराना अता फरमाए। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। और यहाँ पे हमारा जो मज़ेदार टॉर्टिला रैप्स है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
क्रीमी चीज़ी चिकन टॉर्टिला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसको सर्व करें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और सबसे तारीफ़ें दें। और जब कोई खाने की तारीफ़ करता है ना, तो मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है, आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है। और कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज़ बनाए, जब भी कोई आपको भी सर्व करे, आप उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।